फ्लेक्सिबल बजट का हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, जिसमें ये देख पा रहे हैं कि हमें कुछ डिटेल्स दिए गए हैं फ्लेक्सिबल बजट के अंतर्गत। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल 5 रुपीज़ दिया गया है, प्रत्यक्ष श्रम जो है 4 रुपये और परिवर्तनशील व्यय जो दिख रहा है 1 रुपये। तो ये जो तीनों दिखाई दे रहा है ये हमारे वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत जाता है। फिर अर्धवार्षिक परिवर्तनशील लागतें दिख रहा है, यानी कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बातें कही गई है, जिसमें यहाँ पे लिखा है अप्रत्यक्ष सामग्री मतलब इनडायरेक्ट जो मटेरियल है वो 530 रुपये दिया गया है, इनडायरेक्ट लेबर जो दिख रहा है वो 350 दिया गया है और अनुरक्षण एवं मरम्मत यानी कि रिपेयर्स के लिए दिया गया है 275 रुपये। अब अर्ध परिवर्तनशील लागतें का मतलब हमें ये पता है कि कुछ भाग फिक्स में जाएगा और कुछ हिस्सा जो है हमारा वेरिएंस में जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अपरिवर्तनशील व्यय में परिवर्तनशील लागतें जो कि शामिल हुए, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए दिख रहा है 0.06 रुपीज़ और इनडायरेक्ट लेबर के लिए दिख रहा है 0.1 रुपीज़ और रिपेयर्स के लिए दिख रहा है 0.15 रुपीज़। तो ये जो अमाउंट दिख रहा है ये वेरिएंस में चला जाएगा। उसके बाद जब हम 530 में ये जो अमाउंट निकलेगा उसको माइनस करेंगे तो वो फिक्स्ड में ट्रांसफर होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे आगे की जानकारी दी हुई है। स्थायी लागतें है कारखाना का दिख रहा है यानी कि फैक्ट्री का 2000 रुपये, प्रशासन मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव का दिख रहा है 3000 रुपये और बिक्री एवं वितरण यानी कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का दिख रहा है 3000 रुपये। तो ये स्थायी लागतें हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए फिर जो कॉस्ट में जाएगा और सारे लेवल में यही अमाउंट ट्रांसफर होगा। उपयुक्त लागतें 500 इकाइयों का उत्पादन करते हुए सामान्य क्षमता की 50% के लिए दिया गया है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो 500 यूनिट के लिए और 50% इकाई के लिए दिया गया है। बिक्री मूल्य भी दिया गया है जो कि 30 रुपीज़ प्रति इकाई दिया गया है। इससे हम नीचे जब सॉल्व करेंगे तो हमें काम आएगा बिक्री मूल्य जो कि दिख रहा है 30 रुपीज़ प्रति इकाई। अब हमें जो प्रिपेयर करना है फ्लेक्सिबल बजट वो है 60% के लिए, 80% एंड 100% के लिए हमें फ्लेक्सिबल बजट तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन यहाँ पे रहा। फ्लेक्सिबल बजट हमें तैयार करना था जिसमें 50% कैपेसिटी और 500 यूनिट के लिए डिटेल दिया गया है और हमें जो प्रिपेयर करना है वो 60%, 80% एंड 100% यूनिट के लिए। यहाँ पे अलग अलग यूनिट है 600 इकाई, 800 इकाई और 1000 इकाई के लिए हमें फ्लेक्सिबल बजट तैयार करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फिक्स्ड कॉस्ट का डिटेल लेंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट में हमें फैक्ट्री दिया गया था, फैक्ट्री का जो दिया गया था वो 2000 था। वैसे ही ये फिक्स्ड कॉस्ट है इसलिए सारे लेवल में सेम रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2000, 2000 और 2000 आएगा। वैसे ही आपका एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया था जो कि 3000 था। ये सारे लेवल में फिर से सेम रहेगा बिकॉज अभी फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत ही बात की जा रही है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 3000 दिया गया था, तो ये भी फिक्स्ड कॉस्ट है, इसी कारण ये सारे लेवल में सेम होगा। अब यहाँ पे हम इन सब का टोटल करेंगे तो सबका टोटल जो होगा 8000, 8000, 8000 आएगा। वेरिएबल कॉस्ट का कैलकुलेशन, रॉ मटेरियल दिया गया था 5 रुपये और इसके लिए जो यूनिट है वो 500 है, तो 500 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे 2500 आएगा। अब यहाँ पे हमें 60%, 80% और 100% के लिए निकालना है, तो इसका कैलकुलेशन वेरिएबल कॉस्ट रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन दिख रहा है 5 इंटू 500 करेंगे तो 2500 आएगा। अब यहाँ पे 60% के लिए निकालना था, तो जो 2500 हमने निकाला उसका 60 के साथ इंटू कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 50 से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3000। 80% कन्वर्ट करने के लिए इसी 2500 को हम 80 से इंटू करेंगे, बटे कर देंगे 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 4000। और 100% कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे 2500 इंटू 100 बटे 50 करेंगे तो 5000 आएगा। इसी तरीके से हमें जितने भी वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत दिए गए होंगे सारे का कैलकुलेशन इसी प्रोसीजर के साथ हम करेंगे, तो देन उसका अमाउंट निकल जाएगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं रॉ मटेरियल का किस तरीके से हमने इसका कैलकुलेशन किया। उसी तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट लेबर दिया गया है 4 रुपीज़, तो उसको हम 500 के साथ 4 को इंटू करेंगे तो यहाँ पे 2000 आएगा। 2000 का हम 60% कन्वर्ट करेंगे तो 2400 आ जाएगा। 2000 का 80% कन्वर्ट करेंगे तो 3200 आएगा और 2000 का 100% करेंगे तो 4000 आ जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड भी वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत आता है, जिसका प्राइस दिया गया था 1 रुपीज़, तो ये 1 रुपीज़ वाले को हम इंटू 500 यूनिट के साथ करेंगे तो 500 आ जाएगा। 500 यूनिट को जब 60% के साथ कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 600 आएगा। इस 500 का 80% के साथ कन्वर्ट करेंगे तो 800 आएगा और इस 500 का 100% जो होगा 1000 होगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे सारे को टोटल कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका वेरिएबल कॉस्ट का जो टोटल है 50% के लिए वो 5000, 60% के लिए 6000 हुआ, आपका 80% के लिए 8000 हुआ और 100% के लिए 10000 हुआ। अब हम कैलकुलेट करेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो इसके अंतर्गत हमें दिखता है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल में हमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हमें ये पता चलता है कि ये 2 भागों में जाता है, एक होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है वेरिएंस। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए जो दिया गया था टोटल वो 530 दिया गया था।
सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो होता है फिक्स और वेरिएंस में डिवाइड होता है, हमें पता है। यहाँ पे हम देखते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल का किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो टोटल जो रुपीज़ दिया गया था यहाँ पे 530 दिया गया था और हमें क्वेश्चन में बताया गया था वेरिएंस का जो रुपीज़ है वो 0.06 दिया गया है। तो हम वेरिएंस निकालने के लिए 0.06 इंटू 500 करेंगे तो 30 आ जाएगा और इसी 30 को हम इस 530 में 30 को माइनस कर देंगे, यानी कि फिक्स निकालने के लिए। तो हमारे पास 500 जो आएगा वो फिक्स होगा। तो 500 हर लेवल में फिक्स होते चलेगा और वेरिएंस के रूप में हमें सिर्फ 30 मिला। तो 30 को हम 50% के लिए जो दिख रहा है वो 30 है। अब 60% के लिए कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 30 इंटू 60/50 करेंगे तो 36 आ जाएगा। 80% के साथ करने के लिए 30 इंटू 80/50 करेंगे तो 48 होगा और 100% निकालेंगे जब इस 30 का तो हम 100/50 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60। इसी तरीके से जितने भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिख रहे हैं हमें पहले वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालने के बाद हम फिक्स्ड को निकालने के लिए जो दिया गया था उसमें उस वेरिएंस को माइनस करेंगे तो हमारा फिक्स्ड निकल जाएगा। यहाँ पे फिक्स्ड में 500 500 500 500 हो जाएगा। वेरिएंस में हो जाएगा 30 और 30 का हमने 60% निकाला तो 36 आया। इसका हमने 80% के साथ कन्वर्ट किया तो 48 आया और 30 का जब हमने 100% के साथ कन्वर्ट किया तो 60 आया। अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट लेबर। तो इनडायरेक्ट लेबर में भी वही होगा, फिक्स्ड और वेरिएंस में जाएगा क्योंकि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में दोनों होना जरूरी है। तो फिक्स्ड के तौर पे 300 300 300 निकला और वेरिएंस में हमारा आया 50 का हम जब 60% निकालें तो 60 आया। वैसे ही यहाँ पे 80 और ये 100 आया। अब हमने देखा कि मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स करके दिया गया था तो फिक्स्ड और वेरिएंस फिर इसके निकालेंगे। तो यहाँ पे जो दिख रहा है फिक्स्ड में 200 200 सभी में 200 हो जाएगा और वेरिएंस के रूप में 75 आया। तो इस 75 का 60% 90 हुआ। इस 75 को जब हमने 80/50 किया तो 120 आया और इस 75 को 100/50 किए तो 150 आया। इस तरीके से हम सारे सेमी वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ेंगे तो 50% के लिए 1155 हुआ। 60% कैपेसिटी के लिए होता है 1186 और आपका 80% के लिए होता है 1248 और लास्ट हमारा दिख रहा है 100% के लिए 1310 होता है। टोटल कॉस्ट जो है हम ए बी सी यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को जोड़े तो यहाँ पे आया 14,155। 50% के लिए 60% के लिए 15,186, 80% के लिए आया है 17,248 और 100% के लिए हमारे सामने आया है 19,310। इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। देन हमें क्वेश्चन में दिया गया था सेलिंग प्राइस जो कि 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ के साथ हम जितने भी यूनिट दिए गए हैं उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास जो यूनिट है 50% कैपेसिटी के लिए 500 यूनिट दिया गया था तो 500 इंटू 30 करेंगे तो 15,000 आएगा। यहाँ पे 600 इकाई दिया गया था तो 600 इंटू 30 करेंगे तो 18,000 हो जाएगा। 800 इकाई के लिए इंटू 30 करेंगे तो 24,000 हो जाएगा और ऊपर हमारे पास 1,000 था तो 1,000 इंटू 30 करेंगे तो यहाँ पे 30,000 होगा। अब हमारे पास कॉस्ट भी है और सेलिंग प्राइस भी है तो यहाँ से हम जो फाइंड करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो प्रॉफिट या फिर लॉस है इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो कॉस्ट था वो 14,155 था और हमने सेल किया उसको 15,000 में। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है 845 का। यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट हो रहा है 2,814 का। यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट हो रहा है 6,752 एंड लास्टली 19,310 का हमने 30,000 में सेल किया तो यहाँ पे 10,690 का प्रॉफिट हुआ।